जापान बहुत जल्द रेडियो एक्टिव वाटर को पैसिफिक ओशन में छोड़ने वाला है, जिसका अप्रूवल उसे यूएन से मिल चुका है। और ये प्लान आज से करीब 13 साल पहले बनाया गया था, जब फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट बर्बाद हुआ था। इस पूरे मैटर को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, कहाँ है और ये कैसे बर्बाद हुआ। तो फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट एक डिसेबल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 3.5 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 860 एकर्स में फैला हुआ है। ये पावर प्लांट ओफुमा एंड फुटाबा टाउन में आता है जो कि जापान में है। ये पावर प्लांट इसी के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि 11 मार्च 2011 को एक 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिस वजह से एक सुनामी भी आया और इस पूरे प्लांट को बर्बाद करके चला गया। इस इवेंट से रेडिएशन लीक हुआ क्योंकि रिएक्टर कूलिंग सिस्टम खराब हो गया और ऐसे कुछ परमानेंट डैमेजेस हुए, जिस वजह से इसे रिस्टार्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट 15 लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन द वर्ल्ड में से एक था। इस प्लांट को दो बड़ी कंपनी मिलकर चलाती थी, जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी यूएस की और टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको। अब बात करते हैं कि क्यों वो इस वेस्ट वाटर को ओशन में रिलीज करना चाहते हैं। जो भयानक अर्थक्वेक और सुनामी आया था 2011 में, उस वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लाई और कूलिंग सिस्टम बर्बाद हो गया था, जिस वजह से रिएक्टर का कोर ओवरहीट हुआ और जो कॉन्टामिनेट वाटर अंदर में पहले से थे उनका फ्लो रुक गया। फ्लो रुकने की वजह से वो वाटर और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव हो गए। उसके बाद न्यू वाटर को पंप किया गया ताकि फ्यूल डिब्रिस को कूल किया जा सके, पर ग्राउंड और रेन वाटर भी साथ में अंदर चला गया लीकेज के कारण, जिस वजह से ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हुआ, जिसे स्टोर करके ट्रीट करना जरूरी था। इस वेस्ट वाटर के लिए टेपको ने 1000 मैसिव टैंक्स बनवाए ताकि 1.32 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकें। आप ऐसा समझिए कि ये इतना ज्यादा पानी है, ये इतना ज्यादा पानी है कि 500 ओलंपिक पूल्स को पूरा बराबर तरीके से भर सकता है। बट बाद में समझ आया कि इन टैंक्स को बनाने का कोई फायदा नहीं है और उनको स्पेस भी क्लियर करना था ताकि इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके पूरी तरीके से बंद कर सकें। इसी के लिए वेस्ट वाटर को वो लोग ओशन में छोड़ना चाहते थे। अब बात करते हैं इससे होने वाले रिस्क के बारे में। रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर में बहुत सारे हार्मफुल और डेंजरियस एलिमेंट्स होते हैं, बट इसमें से मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है सेंड बाय टेपको। पर इसमें रियल प्रॉब्लम जो है वो है एक हाइड्रोजन आइसोटॉप कॉल्ड रेडियो एक्टिव ट्रिटियम, जिसे निकाला नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बना है जो पानी में से ट्रिटियम को निकाल सके। बट जापान गवर्नमेंट और IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहती है कि इस कॉन्टामिनेटेड वाटर को पहले डाइल्यूट किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके ओशन में छोड़ा जाएगा ओवर द डिकेड्स। कुछ एक्सपर्ट्स ने रिस्क बताया है, आइए जानते हैं उसके बारे में। द कैनेडियन न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन ने कहा कि ट्रिटियम खुद ही इतना वीक होता है कि वो ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बट अगर इसे कंज्यूम किया जाए बहुत ज्यादा तो इससे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने ये कहा कि कोई भी टाइप का रेडिएशन हो, हेल्थ रिस्क सब में होता है, और ये भी कहा कि सब कोई थोड़े अमाउंट में डेली ट्रिटियम लेते हैं, कोई भी बचा नहीं है इससे। रॉबर्ट एच रिचमंड, डायरेक्टर ऑफ द किवाओ मरीन लैबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, जो कि माउना में है, उन्होंने ये बोला कि मरीन लाइफ के लिए ये डाइल्यूटेड वाटर भी सेफ नहीं है। ट्रिटियम जैसे पॉल्यूटेंट फूड चेन से मिल सकते हैं, एक इकोसिस्टम से जुड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। और अगर ये इन सब चीज़ों से भी मिलने लगे तो सोचो जो फल, सब्जी और अनाज हम लोग खाते हैं उनमें भी ट्रिटियम होगा, जिस वजह से एक ऐसा टाइम आएगा जब नॉर्मल खाने से भी इंसान को कैंसर होने लगेगा। इस बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इन वेस्ट वाटर्स को ओशन में रिलीज किया जाएगा, क्या उसके प्रोसेस हैं। फर्स्ट वेस्ट वाटर को प्लांट में फिल्टर किया जाएगा, जिसमें से सारे हार्मफुल एलिमेंट्स को निकाला जाएगा, जैसे कि स्ट्रोंटियम और सीसियम। उसके बाद इस पानी को स्टोर किया जाएगा टैंक्स में और वापस से एनालाइज किया जाएगा कि कितना रेडियो एक्टिव है ये पानी, और अगर थोड़े बहुत एलिमेंट्स बचे होंगे तो उन्हें भी सेम प्रोसेस के द्वारा निकाला जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना मेरे दोस्तों कि ये प्रोसेस सिर्फ स्ट्रोंटियम और सीसियम जैसे एलिमेंट्स के लिए है, ना कि ट्रिटियम के लिए, क्योंकि ट्रिटियम को निकाला नहीं जा सकता। उसके बाद वेस्ट वाटर को डाइल्यूट करके 1500 बेक्यूरल्स ऑफ ट्रिटियम तक डाइल्यूट किया जाएगा। बेक्यूरल एक एसआई यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, मतलब कि पर लीटर ऑफ क्लीन वाटर। फॉर कंपैरिजन जापान रेगुलेटरी लिमिट्स है 60,000 बेक्यूरल्स पर लीटर का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है 10,000 बेक्यूरल पर लीटर का।
और इससे भी ज्यादा लिमिटेशंस तो यूएस रेगुलेटरी में है, ओनली 740 बैक्यूरल पर लीटर का। ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद डाइल्यूटेड वाटर को अंडर सी टनल से पैसिफिक ओशन में छोड़ा जाएगा। थर्ड पार्टी कंपनीज इंक्लूडिंग IAEA भी मॉनिटर करेगा डिस्चार्ज करने के प्रोसेस को और उसके बाद भी। आइए जानते हैं कि जापान के नेबर कंट्रीज इसके बारे में क्या कहते हैं। इस प्लान के बारे में लोगों का और कंट्रीज का मिक्स रिएक्शन है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा अपने 2021 स्टेटमेंट में कि जापान अपने डिसीजन को लेकर एकदम ट्रांसपेरेंट है और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, जिस वजह से यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। ताइवान एटॉमिक एनर्जी काउंसिल ने कहा कि जापान अपने लिमिट से बहुत कम वेस्ट वाटर को रिलीज कर रहा है, जिससे इसका इम्पैक्ट ताइवान में बहुत कम होगा। इस वजह से ताइवान को भी कोई दिक्कत नहीं है। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हान डुक सो ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वो इस वेस्ट वाटर को पी सकते हैं जब इस वेस्ट वाटर को ट्रीट कर दिया जाएगा टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी कुछ ज्यादा ही सपोर्ट दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो। बट सबसे ज्यादा दिक्कत तो जापान के पड़ोसी को ही है, चाइना को। चाइनीज ऑफिशियल्स ने वार्न करते हुए ये कहा कि इस वेस्ट वाटर से अनप्रेडिक्टेबल डैमेजेस होंगे, मरीन लाइफ को भी और ह्यूमंस को भी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि पैसिफिक ओशन जापान का कोई सीवर नहीं है जो ये अपने सारे न्यूक्लियर वेस्ट को उसमें डाल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में और उससे हो रहे सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में। आपका क्या राय है इस पूरे वीडियो के बारे में, और जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही है उन सब को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और साइड में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर देना, और साथ ही साथ उसे ऑल पे कर देना। मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।